शहीद दिवस के मौके पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दी गई श्रद्धांजलि। शहीद दिवस के मौके पर आज पूरा देश भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को नमन कर रहा है। आपको बता दें कि जिस वक्त इन तीनों ने हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमा था, उस वक्त इनकी उम्र केवल 22 से 23 वर्ष की थी। इन क्रांतिकारियों से अंग्रेज भी खौफ खाते थे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह की पुण्यतिथि पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ा गांव में कामरेड लालमणि त्रिपाठी द्वारा भी शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत को सलाम किया। इसके लिए वैचारिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी एवं मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव उपस्थित रहे। साथ ही वरिष्ठ समाज सेवी शेषमणि शुक्ला, विजय गुप्ता एवं मुद्रिका प्रसाद त्रिपाठी आदि की उपस्थिति रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकतंत्र रक्षक सेनानी सुभाष श्रीवास्तव ने कहा कि इस धरती पर हम कितने वर्ष तक अपना जीवन यापन करते हैं, ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि उन व्यतीत किए वर्षों में हमने देश और समाज के लिए क्या किया, ये बड़ी बात है। बिना किसी उद्देश्य और लक्ष्य के 100 साल जीने वाले व्यक्ति से 23 वर्ष की उम्र में मृत्यु का आलिंगन करने वाला वो अमर शहीद भगत सिंह ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो मादरे वतन की हिफाजत में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमते हुए इंकलाब जिंदाबाद का उद्घोष करते हुए अपनी जान कुर्बान करता है और शहादत की फहरिस्त में अपना भी नाम शुमार करता है। वास्तव में शहीद भगत सिंह जैसे वीरों की प्राणाहुति से ही स्वाधीनता का ये महायज्ञ सफल हुआ। आपको बता दें कि शहीद दिवस के मौके पर आज देश के उन वीरों को नमन किया गया जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये वो नाम हैं जिनका कर्ज पूरा भारत कभी नहीं उतार पाएगा। सन 1931 को आज ही के दिन इन तीनों को अंग्रेज हुकूमत ने लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दी थी। आज़ादी के इन दीवानों का अंग्रेजों के दिलों में इस कदर खौफ था कि उन्हें तय समय से पहले ही फांसी दे दी गई थी। इन तीनों को ही 1928 में अंग्रेज अफसर जॉन सैंडर्स की हत्या का दोषी ठहराया गया था। जिस वक्त इन तीनों ने हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमा था, उस वक्त भगत सिंह की उम्र केवल 23 वर्ष, राजगुरु की 22 वर्ष और सुखदेव भी 23 वर्ष के थे। आज इन तीनों की शहादत को पूरा देश नमन कर रहा है। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। ये शहीद आजम भगत सिंह, आप सभी जानते हैं कि 23 मार्च को इनकी शहादत हुई थी। ये पूरी दुनिया के अंदर ये ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने न केवल नौजवानों को जगाने का काम किया, बल्कि उस वक्त की जो हुकूमत थी उसे भी दहलाने का काम किया। और अपने संघर्ष के दम पर ये चाहते थे कि मनुष्य द्वारा जो मनुष्य का शोषण हो रहा है, एक राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्र का शोषण कर रहा है, ये शोषण की व्यवस्था बंद होनी चाहिए और समाजवाद का राज कायम होना चाहिए। समाजवाद के राज के कायम करने के लिए काम कर रहे थे। हम भी उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उनको याद कर रहे हैं और समाजवादी व्यवस्था चाहते हैं। देखिए, जैसे शहीद आजम भगत सिंह की जो शहादत हुई थी, आज के दिन उनको फांसी दिया गया था, उसके बारे में एक वो नौजवान थे जिस तरीके से उनका एक मकसद था कि शोषण विहीन जो संकट है समाज के अंदर, लोगों का जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ, क्योंकि आज़ादी का जो दौर है, आज़ादी तो हमें मिल जाएगी अंग्रेज़ों से, लेकिन जो आने वाला कल होगा हमारा, वो हमारे समाज के लिए एक बेहतर कल हो, जिसमें अच्छी शिक्षा मिल सके, लोगों को रोज़गार मिल सके, कृषि के संकट दूर हो सके, मज़दूरों के संकट दूर हो सके और एक भाईचारा समाज के अंदर एकता मजबूत हो सके और पूरे देश के अंदर एक अमन और शांति का मैसेज उन्होंने पूरे देश के अंदर दिया। इसलिए हम नौजवान भी आज इस शहादत दिवस को मना रहे हैं और उनके इन संघर्ष, उनके इन सोच को आगे ले जाने की कोशिश। देश की आज़ादी के आंदोलन के अमर शहीद आजम भगत सिंह की आज पुण्यतिथि है। उनके साथ देश के और क्रांतिकारी शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु की भी आज शहादत दिवस है। अंग्रेजी हुकूमत के सामने शहीद भगत सिंह का और उनके साथियों का खौफ कितना था, वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस रोज 24 मार्च को उनकी फांसी मुकर्रर थी, उस रोज उनको फांसी न देकर के एक दिन पहले 23 मार्च को ही, यानी आज के दिन, उनको फांसी दे देगी ताकि लोगों को पता न चले और लोगों में उबाल ना आए। लेकिन जिस बात का अंग्रेजी हुकूमत को डर था वही हुआ और जब लोगों को पता चला कि चुपके से एक दिन पहले तीनों शहीदों को फांसी दे दी गई है, तो उसके बाद नौजवानों में, देश के लोगों में, युवाओं में जो उबाल आया, उसका नतीजा ये था, उसका परिणाम ये निकला कि 15 अगस्त 47 को देश आज़ाद हुआ। यानी 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ाद होने का एक बहुत बड़ा कारण बना 23 मार्च 1931 तीनों शहीदों की फांसी, उनकी शहादत। आज हम सब युवा
अपने प्रेरणा स्रोत देश के आज़ादी के आंदोलन के अग्रदूत क्रांति के पर्याय शहीद आजम भगत सिंह को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं उनकी शहादत दिवस पर, जिन्होंने कहा था कि मर के भी ना निकलेगी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। ऐसे भगत सिंह को आज हम नमन करते हैं। इस देश के लिए जो अपनी जवानी अर्पित कर दिया, प्राणों के बलिदान दे दिया, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, शहीद आजम भगत सिंह और उनके दो साथी सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को आज के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने के कारण, देश की आज़ादी के लिए, भारत की आज़ादी के लिए। लेकिन आज के दिन मैं एक बात कहना चाहूँगा पूरे हिंदुस्तान की आवाम से और इस देश की सरकार से कि ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर और आज तक, जबकि आज ये वर्ष हमारा आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहा है ये देश, उस दौर में मौजूदा प्रधानमंत्री और सरकार के होते हुए भी इस देश में शहीद आजम भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। अंग्रेजों ने जो उनको आतंकवादी शब्द दिया था, वो शब्द आज भी ऑन रिकॉर्ड है। भारत की सरकार के दस्तावेजों में वो भगत सिंह आतंकवादी के रूप में जाने जाते हैं। ये हम सब के लिए, भगत सिंह को चाहने मानने वाले लोगों के लिए, उनके प्रशंसकों और अनुयायियों के लिए ये दुर्भाग्य की बात है।